नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, खुश हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और पिछले वीडियो में हमने संस्कृत के शब्दों के बारे में जाना था कि संस्कृत का कोई भी अगर आप साहित्य उठाते हैं, कुछ भी, कोई स्तोत्र, कोई मंत्र, कोई उपनिषद, कोई वेद, कोई काव्य, कुछ भी अगर आप संस्कृत का उठाते हैं, कोई भी शास्त्र, तो जो शब्द आपके सामने हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार के होंगे। या तो वो शब्द क्रियापद होगा, जो शब्द किसी भी क्रिया को बताते हैं उनको क्रियापद कहते हैं। या तो वो शब्द नामपद होगा, वो सारे शब्द जो क्रिया के अलावा अन्य हर चीज को बताते हैं उनको नामपद कहते हैं। और तीसरा प्रकार है अव्यय, वो शब्द संस्कृत में जिनका अर्थ और जिनका रूप कभी नहीं बदलता। तो वो शब्द जिनका अर्थ और जिनका रूप वही रहता है, हमेशा कभी बदलाव नहीं होता, उनको अव्यय कहते हैं। तो अगर आप कोई भी संस्कृत का साहित्य पढ़ते हैं, जो शब्द आपके सामने हैं, इन्हीं किसी तीन प्रकार में से वो किसी एक प्रकार के होंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ हमने देखी थी। और एक बहुत अहम बात हमने देखी थी कि संस्कृत के शब्दों के पीछे एक मूल शब्द होता है, कि जो भी शब्द आपके सामने है संस्कृत का, वो किसी मूल शब्द का एक रूप है। अब वो रूप क्या है, कैसे बना, क्यों बना, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन बस ये एक अहम बात हमने देखी थी कि जब भी आप कोई संस्कृत का कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो शब्द आपके सामने है, आपके अंदर एक ये सवाल आना चाहिए कि इस शब्द का मूल शब्द क्या है, कि किस मूल शब्द से ये जो संस्कृत का शब्द मेरे सामने है ये निकला है। तो ये सवाल जरूर आपके अंदर आना चाहिए। जवाब मिले ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन ये सवाल जरूर आपके अंदर आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। एक सुभाषितम के जरिए हमने इन चीज़ों को समझा था, बहुत अच्छे से समझा था। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं अनुरोध करता हूँ कि आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, और जो पहले के वीडियो हैं उनको भी देख लीजिए। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो भी चीज़ हम इस वीडियो में और आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसके लिए पहली चीज़ों का जानना ज़रूरी है। ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा और मज़ा भी ज़्यादा आएगा। तो अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, आप उनको देख लीजिए, फिर वापस इस वीडियो में आ जाइए। और वो लोग जो वो सारे वीडियो देख चुके हैं, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रियापद की। तो जो हमने प्रकार पढ़े थे, तो आज उनमें से पहला प्रकार क्रियापद, इनको बस एक मोटा मोटा समझेंगे कि क्या है। बहुत गहराई में हम आगे जाएंगे, लेकिन बस एक इनका मूल रूप समझ लेंगे कि इतना समझ लिया तो आगे चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो बस यही है कि आज क्रियापद के बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे आज के वीडियो में चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्रियापद या फिर धातु रूप के बारे में। तो क्रियापद, जैसा हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस करा था, वो सारे संस्कृत के शब्द जो किसी क्रिया का बोध कराते हैं उनको क्रियापद कहते हैं। अब क्रिया क्या हो गई? तो कोई भी काम जो हम करते हैं, पढ़ना, लिखना, खाना, गिरना, ध्यान करना, गाना, नाचना, नहाना, कोई भी काम, कोई भी क्रिया, उनका बोध कराने वाले को हम क्रियापद कहेंगे। अब क्रिया के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? क्रिया के लिए सबसे ज़रूरी है कर्ता। अगर क्रिया हो रही है तो उसको कोई करने वाला भी होना चाहिए। और ये करने वाला ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान ही हो, क्योंकि बालक पढ़ता है, चलो एक इंसान हो गया, लेकिन शेर खाता है तो एक जानवर भी हो गया। फल पेड़ से गिरता है तो यहाँ फल गिर रहा है, तो फल तो एक नपुंसकलिंग चीज़ हो गई, लेकिन वो भी कर्ता हो गया। तो कर्ता सबसे पहली प्रमुख चीज़ है जिसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। कर्ता मतलब क्रिया को करने वाला। और ये आप जान सकते हैं जब आपके अंदर ये सवाल आता है कि कौन या फिर किसने। अगर कौन या किसने, ये दो सवाल आपके अंदर आ रहा है तो इसका मतलब आप कर्ता के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कुछ संस्कृत के ही उदाहरण देखते हैं। तो ये देखिए, बालकः पठति। तो बालकः पठति का मतलब बालक पढ़ता है। तो ये जो पठति आप ये देख रहे हैं, ये पठति क्रिया है, पढ़ता है। अब कर्ता कौन है? बालकः। कि बालक पढ़ता है तो बालक यहाँ पे कर्ता हो गया। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। और उदाहरण देखते हैं, माता खादति। तो यहाँ पे कर्ता माता है कि माँ खाती है। खाना ये क्रिया हो गई, खाना। और खा कौन रहा है? माता। तो माता खादती, तो माता यहाँ पे कर्ता है। ठीक है। ऐसे ही देखते हैं, सह हसती। तो सह ये एक सर्वनाम है, कि नाम की जगह जब हम सर्वनाम यूज करते हैं तो वह हंसता है। अब किसी एक के बारे में बात हो रही है, उसका नाम ना लिख के हम सर्वनाम यूज कर रहे हैं। तो हिंदी में जो मतलब वह हंसता है, संस्कृत में वह को सह बोलते हैं। तो सह हसति मतलब वह हंसता है, यहाँ पे ये कर्ता हो गया, सह यहाँ पे कर्ता हो गया। ऐसे ही देखते हैं, आचार्याः पाठयन्ति। अब पाठयन्ति क्रिया है, और पाठयन्ति का मतलब है पढ़ाते हैं, कि कई सारे आचार्य हैं, कई सारे टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पाठयन्ति यहाँ पे क्रिया हो गई, पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहा है? यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, कौन या किसने?
तो आचार्याः। तो यहाँ पे जो शिक्षक हैं, जो सारे शिक्षक हैं वो कर्ता हैं, तो आचार्यः यहाँ पे कर्ता है। ऐसे देखते हैं रामः पश्यति, तो पश्यति का मतलब होता है देखता है। तो हमारी क्रियापद क्या हो गया, ये पश्यति, देखता है। और इस क्रिया को कर कौन रहा है, राम, तो रामः यहाँ पे कर्ता हो गया, राम देखता है। ठीक है। अब ये देखिए अहम भजे, तो संस्कृत में अहम इसका मतलब होता है हिंदी में मैं, ये जो लिखा है मैं, तो अहम भजे का मतलब मैं भजता हूँ। भजता हूँ मतलब मैं पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ, स्तुति करता हूँ उस संदर्भ में। तो अहम भजे, मैं भजता हूँ। तो भजे ये हो गई क्रियापद, ये क्रिया हो गई। इस क्रिया को करने वाला ये अहम, ये कर्ता हो गया। अहम भजे, मैं भजता हूँ। तो बालकः माता सह आचार्यः रामः अहम, जो कोई भी क्रिया को कर रहा है उसको कर्ता कहेंगे। तो ये पहली ज़रूरी चीज़ हो गई क्रियापद के बारे में। और अगर ये हमने जान लिया कर्ता, तो दूसरी ज़रूरी चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कर्म, कि क्रिया किस पर करी जा रही है। इसको ऐसे समझिए कि क्रिया का कर्म क्या है। और ये कैसे आप समझ सकते हैं, जब भी आपके अंदर से सवाल आता है क्या या किसको, क्या या किसको, अगर ये दो सवाल आपके अंदर आ रहा है तो इसका मतलब आप क्रिया के कर्म के बारे में बात कर रहे हैं। इसको उदाहरण से अच्छे से समझते हैं। वही पुराने वाले उदाहरण लेते हैं, बालकः पठति, बालक पढ़ता है, ये हमने समझा था। लेकिन अब अंदर से सवाल आ सकता है बालक क्या पढ़ता है, तो बालकः पुस्तकम पठति, कि बालक पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे ये जो पुस्तकम है ये यहाँ पे कर्म हो गई, ये क्रिया का कर्म हो गया, क्योंकि सवाल आ रहा है क्या पढ़ता है। ठीक है। अब माता खादती, ये हमने पहले देखा था कि खादती ये क्रियापद हो गया। इस क्रिया को करने वाला कौन है, माता, तो ये कर्ता हो गई। और माता खादती, सवाल अंदर से आया कि माता क्या खादती, क्या खाती हैं, तो ये जो क्या है भोजनम, ये हमारा कर्म हो गया क्रिया का। तो ये देखिए तीनों चीज़ें यहाँ पे हैं, ये कर्ता है, ये कर्म है और ये क्रिया है, कि माता खाना खादती, माँ खाना खाती है। ये आप समझ में आ रहा होगा कि कर्ता और कर्म में फर्क क्या है और कैसे वो क्रिया से जुड़े हुए हैं। सह हसती, अब ये देखिए ये वाक्य जरूरी है। सह हसती, वह हंसता है। लेकिन अब आप इस वाक्य में ये सवाल नहीं कर सकते कि क्या हंसता है या किसको हंसता है। हंसना तो एक ऐसी क्रिया हो गई जिसका कोई कर्म ही नहीं होता है। क्या हंसता है ये सवाल नहीं हो सकता। तो सह हसती, इस क्रिया के लिए कोई भी कर्म नहीं हो सकता। तो अगर हिंदी में भी याद हो तो इन क्रियाओं को हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, कि जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता। हंसता है, अब क्या हंसता है ये नहीं सवाल हो सकता। वो घोड़ा दौड़ता है, क्या दौड़ता है ये आप नहीं पूछ सकते। दौड़ता है तो बस वो अकर्मक क्रिया है। तो कुछ क्रिया अकर्मक भी होती हैं, क्या होती हैं कौन होती हैं उसको जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो क्रिया कर्मक है उसके लिए आप वैसे भी कभी पूछोगे ही नहीं कि क्या या किसको। तो ज़रूरी नहीं है उसकी कि उसको अलग से याद करें। बस ये चीज़ मैं बताना चाहता था। अब ये आगे देखिए, आचार्याः पाठयन्ति, कि शिक्षक पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे फिर से सवाल हो सकता है कि शिक्षक किसको पढ़ाते हैं। तो ये जो किसको है ये हमारे कर्म है, कि छात्रान। अब ये शब्द आप नहीं समझ पाएंगे संस्कृत में। ये शब्द, ये जो छात्र शब्द होता है, छात्र का बहुवचन है, कि जब कई सारे छात्र हैं तो हम यूज़ करते हैं छात्रान, ये बहुवचन है। ये छात्र छात्रान कैसे बना ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अब ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी बस इतना है कि इस वाक्य में आचार्याः ये कर्ता है, छात्रान ये कर्म है और पाठयन्ति ये क्रिया है, कि आचार्य छात्रों को पढ़ाते हैं। ये पूरे वाक्य का तात्पर्य है। ठीक है। रामः पश्यति, कि राम करता है, पश्यति ये क्रिया है, कि राम देखता है। फिर अंदर से सवाल आया कि राम किसको देखता है, तो ये जो किसको है सीताम, ये हमारा कर्म हो गया, कि राम सीता को देखता है। अब फिर वही बात कि सीता सीताम क्यों लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ हम आगे पढ़ेंगे जब हम विभक्ति पढ़ेंगे, वो ज़रूरी नहीं है। वही ज़रूरी सिर्फ इतना है कि वाक्य में ये करता है, ये कर्म है और ये क्रिया है। रामः सीताम पश्यति, राम सीता को देखता है, ये तात्पर्य है। ठीक। अहम भजे, मैं भजता हूँ। फिर से अंदर से सवाल आया कि मैं किसको भजता हूँ, तो अहम रामम भजे, मैं राम को भजता हूँ। तो यहाँ पे हमारे ये रामम, ये राम यहाँ पे हमारे कर्म हो गए, कर्म हो गए क्योंकि राम को भजता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि इन वाक्यों से आपको ये समझ में आया कि किसी भी संस्कृत के वाक्य में क्रिया अगर है तो क्रिया के साथ कर्ता भी होगा और ज़्यादातर जगह क्रिया का एक कर्म भी होगा।
कुछ क्रिया जैसे हमने देखी जो अकर्मक होती हैं, सह असति, जिनका कोई कर्म नहीं होता, तो उनको छोड़ के बाकी हर क्रिया का कोई ना कोई कर्म जरूर होगा। तो ऐसे कर्ता और कर्म को हम पहचान सकते हैं। तो ये हमने वाक्यों से समझा कि हर क्रिया का, हर क्रियापद के साथ एक कर्ता भी जुड़ा होगा। कर्ता कौन होगा? जब अंदर से सवाल आता है कि कौन या किसने उस क्रिया को किया, तो वो कर्ता हो गया। और ज्यादातर क्रियाओं के साथ एक कर्म भी होगा। जब अंदर से सवाल आता है क्या या किसको, जब ये सवाल आते हैं तब आप कर्म की बात कर रहे हैं। तो हर क्रियापद के साथ कर्ता और कर्म, इनको जानना जरूरी है। और ये कैसे जाने जाएंगे ये हमने देखा था। चलिए अब इसी चीज को असली के संस्कृत के श्लोक से समझते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ ही न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसी हितोपदेश को, इसी सुभाषितम को हमने पिछले वीडियो में लिया था और पूरा मतलब समझा था। अगेन अगर आपने पहला वाली वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा, उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इस सुभाषितम को यहाँ लेने का तात्पर्य बस इतना है कि ये जो आप प्रविशन्ति देख रहे हैं, अगर आपको पिछले वीडियो से याद हो तो प्रविशन्ति ये क्रिया है। प्रविशन्ति का मतलब होता है अंदर प्रवेश करते हैं। तो अगर क्रिया है तो उसका कोई कर्ता भी होगा, तो कर्ता है मृगाः। और मृगा, मृग का मतलब संस्कृत में होता है जानवर, और बहुवचन कई सारे जानवर, तो बहुवचन में इसको बदल के लिख देते हैं मृगाः। तो क्रिया क्या है? प्रवेश करते हैं। और कर्ता कौन है? ये मृगाः, सारे जानवर ये कर्ता है क्रिया के। तो ये हमने ऐसे समझा, ठीक है। यही चीज अब इस उदाहरण में देखते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। तो ये जो सृजामि आप देख रहे हो ये क्रिया है। सृजामि का मतलब होता है रचता हूं, रचना करना, इसका मतलब होता है सृजामि। तो रचना करना ये क्रिया हो गई। इसका कर्ता कौन है? अहम। अहम का मतलब, अहम आपको याद भी हो जाएगा, ये तो बहुत ही आम संस्कृत शब्द है। अहम का मतलब होता है मैं। तो सृजामि, रचना करना ये क्रिया है। इस रचना करना, इस क्रिया को करने वाला कर्ता अहम, मैं रचना करता हूं, मैं रचता हूं। तो ये कर्ता हो गए, ये क्रिया हो गई, ठीक है। देखिए यहां पे कर्म भी है, आत्मानम, कि मैं रचता हूं। अब अंदर से सवाल आया कि किसको, किसको रचते हो? तो ये कर्म है, आत्मानम। आत्मानम का मतलब होता है खुद को। तो मैं खुद को रचता हूं, कहने का तात्पर्य है कि मैं अवतार लेता हूं, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। तो ये क्रिया हो गई, ये कर्ता हो गई, और ये कर्म हो गया, अहम सृजामि आत्मानम, ठीक है। और उदाहरण देखते हैं। अब पंचतंत्र के इस श्लोक को देखिए। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सः विन्दति मातरम तथा पूर्वकृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। पहले इनको देखते हैं। तो ये जो विन्दति है, ये विन्दति क्रिया है। विन्दति का मतलब होता है प्राप्त करना। तो विन्दति क्रिया है, प्राप्त करना। अंदर से सवाल आया कि कौन या किसने प्राप्त किया, तो वत्सः। तो वत्सः, वत्सः का मतलब होता है गाय का बछड़ा, बछड़ा। तो वत्स यहाँ पे करता है कि वत्स बछड़े ने प्राप्त किया। तो कर्ता ये क्रिया। अब बछड़े ने प्राप्त किया, फिर अंदर से सवाल आया कि किसको प्राप्त किया? कर्म। कर्म क्या है क्रिया का? तो कर्म है यहाँ पे ये मातरम। मातरम का मतलब होता है माता को, कि बछड़े ने माता को प्राप्त किया, माता को ढूंढ लिया, ये मतलब है, तात्पर्य है। तो हमने देखा क्रिया, क्रिया को करने वाला कर्ता, और क्रिया का कर्म, ये चीज देखी। अब इसी श्लोक में यहां देखते हैं, कर्म कर्तारम अनुगच्छति। तो यहां पे अनुगच्छति, अनुगच्छति का मतलब होता है फॉलो करता है, कि पीछे पीछे चलता है। अनुगच्छति पीछे पीछे चलना। तो सवाल आया कि कौन पीछे पीछे चलता है? तो कर्म, कर्म पीछे पीछे चलता है। तो यहाँ पे ये जो कर्म है ये हमारा कर्ता हो गया। तो देखिए यही चीज मैं पहले भी कह रहा था कि क्रिया के कर्ता को जरूरी नहीं है आप सिर्फ इंसान या जानवर ही समझें, कुछ भी कर्ता हो सकता है, जो भी क्रिया से, जो भी क्रिया को कर रहा है। तो अनुगच्छति पीछा करता है। कौन पीछा करता है? आपका कर्म, आपके पुराने कर्म आपका पीछा करते हैं। तो यहाँ पे कर्म करता है। और फिर सवाल आता है कि कर्म पीछा करता है किसका? तो ये जो किसका, क्या, किसको, ये जब सवाल आते हैं तो आप कर्म की बात कर रहे हैं कि क्रिया का कर्म कौन है। तो कर्म पीछा करता है कर्तारम, इसका मतलब करने वाले का, कि आपके पुराने कर्म करने वाले का हमेशा पीछा करते हैं। तो यहाँ पे अनुगच्छति ये क्रिया हो गई, कर्म ये करने वाला कर्ता हो गया, और कर्तारम ये उस क्रिया का कर्म हो गया। ठीक है, ये हमने उदाहरण से समझा।
अब इस शांति मंत्र को देखते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। ये शांति मंत्र है। इसमें ये देखिए भवन्तु, ये तीनों ही देखिए, भवन्तु, सन्तु, पश्यन्तु, ये तीनों ही क्रियाएं, ये अलग अलग क्रियाएं। इनका क्या मतलब है, ये क्या रूप है, आगे ये सब जब हम और संस्कृत आगे पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगी। अभी जिस विषय पे बात कर रहे हैं बस उसको समझिए, उतना ही ज़रूरी है। तो भवन्तु, सन्तु, पश्यन्तु, ये तीनों क्रियाएं। तो इन तीनों के लिए सवाल आता है कि कौन या किसने? तो सर्वे, सर्वे देखिए तीनों का ही कर्ता एक ही है, सर्वे सर्वे सर्वे। और सर्वे का मतलब होता है सभी लोग, सभी लोग के बारे में बात हो रही है कि सभी लोग हों, सभी लोग। पश्यन्तु मतलब देखें, तो सभी लोग देखें, सभी लोग बने, सभी लोग हों। तो यहाँ पे जो ये सर्वे है ये करता है, ये करता है। और सभी लोग पश्यन्तु, सर्वे पश्यन्तु मतलब सभी लोग देखें। सवाल आया क्या देखें? तो ये जो क्या है, ये भद्राणी, ये हमारा कर्म हो गया। जब क्या का जवाब आप देते हैं कि सभी लोग भद्राणी, भद्र का मतलब होता है कल्याण, तो सभी लोग कल्याण को देखें, कि सभी लोग केवल कल्याण के ही साक्षी बने, कि केवल कल्याण को ही देखें। तो सर्वे कर्ता हो गया, भद्राणी कर्म हो गया, और पश्यन्तु क्रिया हो गई। ऐसे हमने समझा इस चीज़ को, ठीक है। ये उदाहरण देखते हैं आप। धर्मेव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। तो यहाँ पे देखिए हन्ति, हन्ति और रक्षति ये दोनों ही क्रियाएं हैं। हन्ति का मतलब है मारता है, हनन करता है, मारता है। और रक्षति का मतलब हो गया रक्षा करता है। तो हन्ति मारता है, हनन करता है। अंदर से सवाल आया कौन, कौन मारता है? तो धर्मः, धर्मः हन्ति, कि धर्म हनन करता है या मारता है। तो यहाँ पे ये जो धर्म है ये हमारा कर्ता हो गया, जो क्रिया को कर रहा है, ठीक है। और इस क्रिया की अगर बात करें रक्षति, कि बचाता है, तो फिर वही सवाल कौन बचाता है? तो फिर वही जवाब धर्मः रक्षति, कि धर्म ही बचाता है। तो यहाँ ये वाला धर्म हमारा कर्ता हो गया। ये दोनों ही धर्म कर्ता है जो इन क्रियाओं को कर रहे हैं, हन्ति और रक्षति, ठीक है। इस एक्चुअली लाइन का तात्पर्य ये है कि हतो धर्मः हन्ति, कि हतः धर्म मतलब होता है कि वो धर्म जो खुद नष्ट किया जा चुका है। तो नष्ट किया गया धर्म नष्ट और करता है, कि अगर आप धर्म की अवहेलना करेंगे, अगर आप धर्म का विनाश करेंगे, तो उल्टा धर्म भी हर चीज़ का विनाश कर देगा। और रक्षितः धर्म, रक्षितः धर्म मतलब होता है जहाँ पे धर्म की रक्षा की हो जाती है, जो बचाया हुआ धर्म है, जो रक्षित धर्म है, जहाँ पे धर्म का पालन होता है, तो उस जगह धर्म भी रक्षा करता है। जहाँ आप धर्म को नष्ट करते चल रहे हो, तो वही नष्ट धर्म आपको भी नष्ट कर देगा और आपके आसपास सब चीज़ को नष्ट कर देगा। और जहाँ पे भी रक्षितः धर्म, जहाँ पे भी धर्म की रक्षा होती है, धर्म के हिसाब से चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, धर्म के हिसाब से जीवन जिया जाता है, वहाँ उल्टा धर्म भी वहाँ के रहने वाले लोगों की और हर चीज़ की रक्षा करता है। रक्षिता धर्मः रक्षति, ये इस लाइन का मतलब है। लेकिन ये है कि ये क्रिया ये करता। तो ये सब उदाहरणों से हमने ये चीज़ समझी कि क्रियापद के लिए अगर क्रिया है, कोई क्रिया हो रही है, तो कोई एक कर्ता होगा और कोई कर्म भी होगा। और कर्ता और कर्म क्या होते हैं, कैसे वो किसी भी संस्कृत के वाक्य में हम देख सकते हैं, ये चीज़ हमने समझी, ठीक है। अब एक दूसरी चीज़ क्रियापद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने पिछले वीडियो में ये चीज़ देखी थी कि कोई भी जो क्रियापद या धातु रूप आप देख रहे हो संस्कृत में, तो जैसा हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा था कि संस्कृत में हर शब्द के पीछे एक मूल शब्द होता है और उस मूल शब्द से कोई ना कोई रूप बना होता है, कि जिस भी संदर्भ में हम उस शब्द को यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हम उस मूल शब्द को बदल के किसी न किसी रूप में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। तो हर संस्कृत शब्द के पीछे एक मूल शब्द होता है। पिछले वीडियो में हमने ये चीज़ देखी थी कि क्रियापदों के लिए या धातु रूप के लिए जो ये मूल शब्द होता है इसको हम कहते हैं धातु, ठीक, इसको हम धातु कहते हैं। और धातु से बनते हैं ये धातु रूप, जो भी रूप हम यूज कर रहे हैं, तो धातु से बनता है धातु रूप। अब सवाल आता है कि धातु से धातु रूप बन कैसे जाता है? तो इसके लिए सिर्फ 3 चीजें जानना जरूरी हैं, पुरुष, वचन और लकार, ये 3 चीजें। पुरुष क्या होता है? एकदम आसान, किसने क्रिया को करा, क्रिया को कौन कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो अगर वक्ता जो बोल रहा है अगर वो ही क्रिया को कर रहा है तो उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सभी चीज़ हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, हिंदी के व्याकरण में भी ये सब चीज़ें हैं। तो अगर बोलने वाला ही व्यक्ति वक्ता ही क्रिया को कर रहा है तो वो होता है उत्तम पुरुष।
और अगर वक्ता जिससे बोल रहा है कि तुम ऐसा करो, तुम दोनों ऐसा करो, तो जिससे वक्ता बोल रहा है उसको बोलते हैं मध्यम पुरुष। और बाकी अन्य कोई भी चीज, अन्य कोई भी लोग, पेड़, जानवर, इंसान, अन्य कोई भी, उसको बोलते हैं हम प्रथम पुरुष, जिसको हम इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं। मोटा मोटा जानने की बात यह है, पुरुष किसने क्रिया को करा, ठीक है। ऐसे ही दूसरी चीज होती है वचन, कितनों ने क्रिया को करा। और ये चीज बड़ी आसान है समझना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर मैंने करा तो मैं तो अकेला हूं, तो एक वचन। अगर हम दोनों ने करा तो अब दो लोग हो गए, तो द्विवचन। अगर तुम सब ने करा या हम सब ने करा या उन सब ने करा, तो यहाँ दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो वो हो गए बहुवचन। तो कितनों ने क्रिया को करा, ठीक है। और लकार, लकार का सीधा सा मतलब होता है किस समय या किस भावना से क्रिया को करा। अब किस समय क्रिया को करा, ये चीज हमें हिंदी में पता है, जो हम बोलते हैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। क्रिया पहले करी गई तो भूतकाल हो गई, अभी करी जा रही है तो वर्तमान काल, आगे करी जाएगी तो भविष्यत काल। तो किस समय क्रिया को करा ये तो हमें पता है। संस्कृत में किस भावना से क्रिया को करा, ये भी कुछ लकार होते हैं। कि अगर हम आदेश दे रहे हैं किसी को करने का कि तुम पढ़ो, तो ये एक आदेश है, तो ये एक दूसरे प्रकार का लकार हो गया, इसको हम लोट लकार बोलते हैं। ये सब क्या है हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन भावना क्या है, अब यहाँ समय की बात नहीं हो रही है कि क्रिया करी कब गई, अभी यहाँ बात हो रही है कि किस भावना से क्रिया करी गई। अगर आदेश दिया गया तो वो एक दूसरा लकार हो गया। अगर हमने विनती करी कि कृपया मदद करें, तो ये एक विनती है, ये एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, तो ये एक दूसरा लकार हो गया। इसीलिए संस्कृत में मैंने लिखा है कि लकार का मतलब किस समय या फिर किस भावना से क्रिया को करा, ठीक है। तो किसी भी धातु में जब हम इन तीनों चीजों को देख लेते हैं, पुरुष, वचन और लकार, तो इससे धातु बदल जाता है, जो भी धातु रूप हमें चाहिए उसमें, ठीक है। इस चीज को अब आगे उदाहरण में समझते हैं, ठीक है। तो अब हम वही उदाहरण लेते हैं जो उदाहरण से हमने अभी कर्ता और कर्म को समझा था। तो यहाँ पे देखिए हमारी क्रिया क्या है, प्रविशंति, ये हमारी क्रिया है। तो अब इस चीज को देखिए कि ये जो क्रिया है, ये जो क्रियापद है, ये जो धातु रूप है, ये किस धातु से निकला है, ये इस धातु से निकला है, विष, विष धातु से। ये जो आप प्रा आगे देख रहे हैं ना, इसको अभी के लिए भूल भी सकते हैं आप, ये प्रा उपसर्ग है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उपसर्ग क्या होते हैं, कुछ शब्द जो किसी भी शब्द के आगे लग जाते हैं कुछ विशेष मतलब जोड़ने के लिए, कुछ विशेष अर्थ बताने के लिए। वो अभी जरूरी नहीं है, तो इस प्रा को आप भूल भी सकते हैं। जरूरी सिर्फ ये है, विशंति, ये जो धातु रूप है ये इस धातु से बना है, विष धातु से। और विष धातु का मतलब होता है प्रवेश करना। प्रा के साथ जब जुड़ता है तो इसका मतलब होता है प्रवेश करना। तो ये धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बदल के हो जाता है प्रविशंति, ये चीज हो जाती है। लट लकार मतलब वर्तमान काल, सीधे से आप समझिए, लट लकार का सीधा मतलब होता है वर्तमान काल। और प्रथम पुरुष क्यों, क्योंकि यहां हम किसकी बात कर रहे थे, मृगाः, प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं, सारे जानवर प्रवेश करते हैं। तो जब सारे जानवर, मैंने कहा ना, जब भी हम किसी अन्य की बात करते हैं तो वो सब प्रथम पुरुष में आते हैं। तो जानवरों की बात कर रहे हैं तो प्रथम पुरुष, ठीक है। और कई सारे जानवरों की बात कर रहे हैं तो बहुवचन। तो देखिए ये दोनों चीजें समझना आसान है कि प्रथम पुरुष क्यों हुआ, बहुवचन क्यों हुआ। अब लट लकार क्या है और ये धातु से ये धातु रूप कैसे बन गया, ये सब चीजें जैसे जैसे हम संस्कृत इस्तेमाल करेंगे, जैसे जैसे हम इसको उपयोग करेंगे, अलग अलग साहित्य को पढ़ेंगे और समझेंगे, वैसे वैसे ये चीजें हमें समझ में आने लगेंगी। अभी सिर्फ इतना जानना जरूरी है, अगर आप याद कर पाओ तो याद कर लो। लट लकार है वर्तमान काल, प्रवेश करते हैं। अगर भूतकाल यूज करते प्रवेश करा था, अगर भविष्य काल यूज करते प्रवेश करेंगे, लेकिन यहाँ पे मतलब है सभी जानवर प्रवेश करते हैं, तो वर्तमान काल। और संस्कृत में वर्तमान काल को बोलते हैं लट लकार, ठीक है। अभी याद करना है याद कर लीजिए, नहीं जानना तो छोड़िए। बस मेरा मतलब बताने का ये है कि कैसे धातु से एक धातु रूप बनता है, ये तीनों चीजें उसके अंदर जुड़ती हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये भगवत गीता वाला देखिए, सृजामि अहम, ठीक है। तो देखिए हमारा ये धातु रूप है सृजामि, और ये धातु है सृज। सृज धातु का क्या मतलब मैंने बताया था आपको, सृज धातु का मतलब होता है रचना करना, रचना करना। तो सृज धातु जिसका मतलब है रचना करना, उससे बना सृजामि। तो क्या क्या चीजें हुई, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कब मैंने कहा, जब बोलने वाला खुद क्रिया को कर रहा है। तो क्योंकि ये श्लोक भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैं रचना करता हूं, तो जो बोल रहा है वही क्रिया कर रहा है।
तो इसलिए हमने उत्तम पुरुष यूज करा है। अब आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे। एक वचन क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण एक ही इंसान है, एक ही करने वाला है, तो एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन और लट लकार। देखिए फिर से फिर वही कि कुछ ही लकार हैं जो बार बार यूज होंगे, बार बार इस्तेमाल होंगे। तो आपको पहले ये सब चीज़ें नहीं लगेंगी कि ये हो कैसे रहा है, क्या हो रहा है। धीरे धीरे हर चीज़ के पीछे एक पैटर्न दिखने लगता है कि ये चीज़ें ऐसे बनती हैं, ये चीज़ें ऐसे बनती हैं। धीरे धीरे दिमाग समझने लगता है। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, जो भी बोल रहा हूँ उसको समझते जाइए कि अच्छा हाँ, सृज धातु सृजामी हो रहा है। क्यों उत्तम पुरुष हो रहा है? क्योंकि श्री कृष्ण जो बोल रहा है वही क्रिया को कर रहा है, उत्तम पुरुष। एक वचन क्योंकि एक इंसान कर रहा है। लट लकार मतलब वर्तमान काल, कि मैं रचना करता हूं ये चीज। तो सृज धातु से बना सृजामी। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अब इस श्लोक में दो क्रिया हैं, तो एक एक क्रिया को देखते हैं पहले। देखिए विंदती, विंदती ये हमारा क्रियापद है या फिर ये हमारा धातु रूप है। लेकिन इसके पीछे का धातु क्या है? इसके पीछे का धातु है विद। और विद का मतलब होता है, वही मैंने आपको बताया था, विद का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। ठीक है, तो विद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बदल के हो जाता है विंदति। अब प्रथम पुरुष क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे वत्स बछड़ा की बात हो रही है, बछड़े की बात हो रही है। तो मैंने कहा कि जब भी हम अन्य किसी की बात करते हैं तो वो सब कुछ हम प्रथम पुरुष में डाल देते हैं। तो क्योंकि एक बछड़े की बात हो रही है तो प्रथम पुरुष, एक ही बछड़े की बात हो रही है तो एक वचन। ठीक, और फिर वही देखिए लट लकार, लट लकार मतलब हिंदी में वर्तमान काल। तो बछड़ा विंदती, बछड़ा प्राप्त करता है, माता को प्राप्त करता है, तो वत्सह विंदती। तो कैसे धातु धातु रूप में बदल रहा है इन तीनों चीजों के सहायता से। ठीक है, ऐसे ही इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कर्म अनुगच्छति। अब अनुगच्छति ये कहाँ से आया? तो ये आया इस धातु से, गम धातु से। अब जैसे हमने पहले देखा था ना प्रविशंति, वहां पे प्र ये उपसर्ग था, ऐसे ही यहाँ पे ये अनु ये भी उपसर्ग है कि जो भी शब्द किसी अन्य शब्द के आगे जुड़ जाता है कोई एक विशेष अर्थ देने के लिए। तो अगर आप इस अनु को अभी भूल जाइए, इस अनु को अभी भूल जाइए, तो हमारा धातु है गम जो बदल के हो रहा है गच्छति। और गम गच्छति क्यों हो रहा है? क्योंकि गम में जुड़ रहा है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष फिर से वही बात, किसी अन्य की बात कर रहे हैं हम। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? कर्म की बात कर रहे हैं। एक वचन, एक ही कर्म की बात कर रहे हैं कि आपका कर्म आपके पीछे चलता है। यहाँ अगर कर्मों होता, कई सारे कर्म होते, तो हम यहाँ पे एक वचन की जगह बहुवचन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे श्लोक में सिर्फ एक ही कर्म है तो एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन और फिर वही लट लकार, तो गम बदल के गच्छति हो जाता है। अब आप फिर वही बात कि गम गच्छति क्यों हो रहा है, गमति क्यों नहीं हो रहा है, जैसा हमें एक लग रहा था। ये सब चीज़ें जैसे जैसे इस्तेमाल करते हैं आने लगती हैं। तो अभी उसको छोड़िए, बस ये देखिए कि धातु कैसे बदल के एक धातु रूप बन गया। अनुगम बदल के अनुगच्छति हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये शांति मंत्र को देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए भवंतु। तो भवंतु हमारा धातु रूप है, ये इस धातु से निकला है, भू धातु। और भू धातु का अर्थ होता है होना। सूर्योदय होता है, सूर्योदय भवति, ये तो होना, इसके अर्थ में ये धातु यूज होता है। ये धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बदल के भवंतु हो रहा है। अब देखिए चीजें थोड़ी बदली। प्रथम पुरुष क्यों? क्योंकि फिर वही बात, सभी लोग, हम अन्य लोगों की बात कर रहे हैं, अन्य सभी लोग की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने प्रथम पुरुष का इस्तेमाल करा है। बहुवचन इसलिए क्योंकि सभी लोग, कई सारे लोग हैं, इसलिए प्रथम पुरुष बहुवचन। और यहाँ पे हम लोट लकार यूज कर रहे हैं। अब लोट लकार क्या होती है? फिर वही बात कि अगर आपको अभी जानना है तो जान लीजिए, मैं बता देता हूँ। लोट लकार होता है जब हमें आदेश या अनुरोध करना होता है, या तो किसी को आदेश देना है या हमें विनती करनी है। यहाँ पे शांति मंत्र, यहाँ पे हम विनती कर रहे हैं कि सर्वे सभी लोग सुखी ना सुखी हों, कि कृपया सभी लोग सुखी हों। विनती है या एक प्रार्थना है कि सभी लोग सुखी हों, सुखी रहें। तो यहाँ पे एक विनती का भाव है, एक अनुरोध का भाव है। तो यहाँ पे हम लोट लकार यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भाव ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे किस समय ये क्रिया हुई ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे किस भाव से क्रिया को कर रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है। कि हम प्रार्थना के भाव से कर रहे हैं कि सभी लोग सुखी रहें, तो ये जो प्रार्थना का भाव है इसको दिखाने के लिए हम लोट लकार यूज कर रहे हैं। ये सभी लकार क्या होती हैं, कैसे इस्तेमाल होती है, ये सब हम आगे भी पढ़ेंगे और इन्हीं सब चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे। यही सब चीज़ों से हम संस्कृत को समझेंगे। तो अभी नहीं समझ में आ रही, परेशान मत होइए, आगे आ जाएगी। अभी बस जो जैसा बोल रहे हैं आप सुन लीजिए, इतना ही काफ़ी है। ऐसे ही आगे देखते हैं। संतु, तो ये सेम
अस धातु से निकला है, बदल के संतु हो गया, और वही तीनों सेम चीज, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, क्योंकि तीनों ही क्रिया में हमारा कर्ता सेम ही है ना, हमारा यही सर्वे 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 सेम ही करता है, एक ही करता है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन ये तो बना ही हुआ है। लोट लकार, क्योंकि तीनों ही क्रियाओं में हम एक प्रार्थना कर रहे हैं, तो लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन ये एक ही रहेगा। बस ऐसे देख लीजिए कि अस धातु था जिससे संतु ये धातु रूप बन गया। ऐसी अगर आप आखिरी देखेंगे तो ये दृश्य धातु है, ये हमारा धातु है जिसका मतलब होता है देखना, देखना। तो इस धातु से ये हमारा धातु रूप बन गया पश्यन्तु, देखते हैं, देखते हैं नहीं, लोट लकार है तो प्रार्थना, कृपया देखें, कि आशा है, प्रार्थना है कि सर्वे सभी लोग भद्राणी कल्याण को ही देखें, कल्याण के ही साक्षी बने। तो उस संदर्भ में अब इसमें देख लीजिए हंति, तो ये धातु रूप इस धातु से निकला है, हन धातु। हन धातु का मतलब होता है मारना, मारना या खत्म करना, हनन करना। हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब प्रथम पुरुष क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्ता हमारा धर्म है, तो धर्म एक अन्य चीज के बारे में बात हो रही है, तो प्रथम पुरुष धर्म, क्योंकि ये एक वचन में लिखा है तो ये एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, और लट लकार वही वर्तमान काल, तो हन धातु बदल के हंति हो जाता है। तो अगर यहाँ पे कोई और भी प्रथम पुरुष एक वचन में चीज हो, मान लीजिए यहाँ पे हम बालक लिख दें, बालकः, तो क्योंकि बालक भी एक प्रथम पुरुष है, कोई एक अन्य पुरुष है, बालक भी क्योंकि एक ही बालक की बात कर रहे हैं तो एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन, और इसी लट लकार में बालकः के साथ भी हम हंति यही यूज करेंगे, यही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हन धातु, ये धातु इन तीनों में बदल के हंति ही होता है। फिर वो कोई भी प्रथम पुरुष हो, धर्म हो, बालक हो, एक फल हो, वृक्ष हो, राम हो, कुछ भी हो, जब तक ये तीनों चीज वही रह रही हैं तो ये धातु बदल के ऐसा ही बनेगा, हन से हंति ही बनेगा। ठीक है, और यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है कि रक्ष, रक्ष धातु है, रक्ष का मतलब होता है रक्षा करना, इसका मतलब होता है रक्षा करना, तो रक्ष धातु से बन रहा है रक्षति धातु रूप। क्यों? क्योंकि रक्ष धातु बदल रहा है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के जरिए रक्षति में, ये मतलब है इसका। और अब ये एक आखिरी उदाहरण और देख लीजिए, सरस्वती स्तोत्रम, ये बड़ी ही खूबसूरत सरस्वती वंदना है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि हे सरस्वती माता, मैं विद्या का आरंभ करने जा रहा हूँ, कृपया मेरे कार्य को सिद्धि दिलाएं, सिद्धि प्राप्त कराएं। तो ये चीज़ है। अभी यहाँ पे ये देखिए करिष्यामि, ये हमारी क्रिया है, ठीक है, कि करिष्यामि का मतलब है करने जा रहा हूँ, करूँगा ये चीज़। तो यहाँ पे आप वैसे ही देख सकते हैं कि करने जा रहा हूँ या करूँगा, एक भविष्य काल की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी लकार बदलेगा। यहाँ पे देखिए लिट लकार है, और लिट लकार इसका मतलब हिंदी में भविष्य काल ही होता है, जो क्रिया हम आगे करेंगे। तो विद्यारंभम, विद्या आरंभम, कि विद्या का आरंभ करने जा रहा हूँ या करूँगा आने वाले समय में। तो इसलिए ये जो हमारा धातु है क्री, क्री का मतलब होता है करना, तो ये धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। अब उत्तम पुरुष यहाँ पे क्यों? क्योंकि जो भी इस वंदना को कह रहा है वो उस वही क्रिया को कर रहा है, कि जो भी इस वंदना को बोलता है, यहाँ पे आप ये जो अहम है इसको आप मान के चलिए कि अहम करिष्यामि, कि जो भी इस वंदना को कहता है सरस्वती माता के सामने, वही कह रहा है कि मैं विद्या आरंभ करने जा रहा हूँ। तो जो वक्ता है वही क्रिया को करने जा रहा है, इसलिए उत्तम पुरुष। मैं जो वंदना, ये वंदना कह रहा हूँ, तो मैं एक ही इंसान हूँ, तो एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, और लिट लकार तो हमने देखा। क्यों? क्योंकि ये क्रिया आने वाले समय में करी जाएगी। तो इन तीनों चीज से ये धातु बदल के इस धातु रूप में आ जाता है, कृ धातु बदल के करिष्यामि हो जाता है। कहने का मतलब है कि मैं करूँगा, आने वाले समय में करूँगा, विद्या आरंभ करूँगा, ये चीज़ है। तो कैसे एक धातु बदल के एक धातु रूप बन जा रहा है। तो देखिए इन सभी उदाहरण से हमने ये चीज़ देखी कि कैसे एक धातु, कैसे जो क्रियापद के लिए जो मूल शब्द है धातु, वो पुरुष, वचन और लकार, इन तीनों की सहायता से बदल के किसी ना किसी अलग रूप में आ जा रहा है, जिसको हम धातु रूप बोलते हैं, क्योंकि धातु से बना है तो धातु रूप। तो कैसे धातु बदल के धातु रूप हो जा रहा है पुरुष, वचन और लकार की सहायता से, ये हमने चीज को समझा। तो बस इतना ही था आज का हमारा लेसन, कि क्रियापद और जो धातु रूप होते हैं
उसमें कर्ता और कर्म क्या होते हैं और कैसे एक धातु बदल के धातु रूप हो जाता है पुरुष वचन और लकार की सहायता से। तो बस इस चीज़ को हमने समझा और फिर वही बात कि हर जो विषय मैं बोल रहा हूँ पुरुष लकार वचन इनके बारे में भी हम और जान सकते हैं, लेकिन अभी इतना जानना पर्याप्त है कि ऐसा होता है। एक लॉजिक पता होना चाहिए आपको दिमाग के पीछे कि हर शब्द के पीछे एक मूल शब्द होता है। अब ये बात हमें अंदर आ गई। ऐसे ही जो भी हम क्रियापद देख रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि अच्छा ये किसी धातु से बन के ऐसे आया होगा। क्यों? क्योंकि पुरुष वचन लकार इन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, क्या होते हैं। तो बस एक आइडिया होना चाहिए इन सब चीज़ों का। बार बार जब हम अलग साहित्य को पढ़ेंगे, अलग साहित्य को समझेंगे, ये सारी चीज़ें हम बार बार पढ़ेंगे और बार बार पढ़ने से, बार बार अभ्यास करने से ये सारी चीज़ें बहुत आराम से दिमाग में बैठ जाती हैं। तो परेशान एकदम नहीं होना है, आराम आराम से चलना है। बस इन चीज़ों को समझना है, जो मैं बोल रहा हूँ सुनना है। अगर फिर से आपका मन करे तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिए। अगर कोई चीज़ पहले छूट गई हो वो बाद में समझ में आ जाएगी और धीरे धीरे इन चीज़ों को हम और बेहतर तरीके से समझ लेंगे, जैसे और इस्तेमाल करेंगे। तो बस इतना सा था क्रियापद को समझना। अगले वीडियो में अब हम नाम पद के बारे में बात करेंगे, विभक्ति के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही एक आवश्यक विषय है संस्कृत को समझने में, संस्कृत भाषा को समझने में। खैर वो अगले वीडियो में। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।